का दूसरा रूप संग्रह में वह आनंद नहीं जो त्याग में है। संसार से हमने जो लिया उसे लौटाना भी है, तभी मुक्ति मिलेगी। संत श्री नागर जी। खुरई में श्री नागर जी की श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिन। ब्यास गद्दी पर विराजमान संत श्री नागर जी ने आज मेले में खिलौना खरीदकर उसे खिलौने को अमीर और गरीब के बच्चे की प्रवृत्ति से जीव, आत्मा और देह की समानता करते हुए कहा कि रईस का बच्चा खिलौने को कुछ ही देर में खेल का तोड़फोड़ कर देता है, लेकिन गरीब का बच्चा, पिता का अभाव में पला बच्चा अपने पिता की शिक्षा पर चलता हुआ खिलौने से संभल कर खेलता है और मन भर जाने पर ज्यों का त्यों पिता को वापस लौटा देता है, ताकि पिता उसी मेले में खिलौने को बेचकर अपने परिवार को संध्या के भोजन की व्यवस्था कर सके। श्री नागर जी ने कहा कि हमारा जीवन और देह भी एक खिलौने की भांति है। इसे खूब खेल लो और जीवन के चौथे पहर अगले जन्म की तैयारी के लिए जस का तस वापस कर दो, जैसे कबीर ने किया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देहनी चादर। एक दाग नहीं लगने दिया, जीवन की चादर में खराब नहीं होने दी और वापस लौटा दी। स्मरण रखिए कि संसार से जो हमने लिया है उसे लौटाना भी है, फिर जो मिलेगा वह मुक्ति ही मिलेगी। इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में धंधा, रोजगार, नौकरी सब खेल खेलो और जीवन के चौथे आश्रम के लिए निवृत्त हो जाओ। मुक्ति की व्यवस्था करो, जिसका जो कुछ है आखिरी में हाय हाय समाप्त हो, हरी हरी शेष रह जाए। संत श्री नागर जी ने जैन दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां अहिंसा की बात होती है, असंचय और आस्तोय की चर्चा होती है। पहनने, खाने, रहने और रहनी में आत्मा को भी चोट न लग जाए, देखने में हिंसा हो सकती है। ऐसा संयम भाव हमारे चमक धमक भरे आचरण से पहनने ओढ़ने से भी किसी को आघात लग जाए तो वह भी हिंसा ना हो पाए। जैनियों के कपड़े के मार्केट होते हैं, पर उनके साधु साध्वियों को देखिए। अगले जन्म की तैयारी ऐसी होती है, इसी कंचन काया से हम जीवन में खेलते हैं और इसी से दोबारा मनुष्य जन्म लेता है। इसलिए मन ऐसो निर्मल करो, ज्यों गंगा को नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।